आगामी आपके क्या कार्यक्रम है सर, उसके बारे में आप अपनी रूपरेखा थोड़ा सा बताएं। फिल्म फेस्टिवल का होते हुए अपन और देखिए इस समय हम हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चर और इंफॉर्मेशन सेंटर में। और इस पूरे प्रांगण को जिस तरह से सजाया गया है, ये महाकौशल फिल्म फेस्टिवल 2024 का जो समारोह है, उस समारोह में शिरकत की बहुत सारे कलाकारों ने, संगीतकार और राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं अपना परिचय पहले भी दे चुका हूँ। मेरा नाम गौरव सैनी है और थिएटर जगत से शुरुआत करी, फिल्मों की तरफ रुख किया। हमारे साथ शिवांशु मेहता जी हैं। तो शिवांशु जी एज अ करियर काउंसलर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया। तो वो स्वयं बताएंगे कि कैसे शुरुआत हुई और अभी कहाँ तक कर रहे हैं क्या। 2019 में मेरे फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले मैं कॉर्पोरेट जगत में रह चुका हूँ। 2014 से एक करियर काउंसलर और अपनी संस्था रन करता हूँ, बच्चों के साथ काम करता हूँ। सारे आईआईटीज और आईआईएम्स का कंसल्टेंट भी रह चुका हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी मेरा हाथ था, कंसल्टेंसी में, और नेशनल करियर सर्विसेज से भी जुड़ा हूँ। 2019 में विवेचना रंगमंडल के साथ मेरे करियर की शुरुआत हुई, जहाँ से मैंने थिएटर की बारीकियों को सीखा। और 2020 से मैं शेरनी में मैं था, प्रतीक भाई, हम दोनों एक साथ में थे और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, तो शेरनी जैसी मूवी को भोपाल के पास के गांव में या बालाघाट के जंगलों में बनाया गया। उसके बाद मैंने गुल्लक के सीजन 3 में काम किया है। मिर्जापुर में मैं था और उम्मीद था मेरे कैमियो रोल में था। और अगर मैं एक्टिंग जगत की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग ने मुझे बहुत सारा दिया है। मुझे बोलने की क्षमता दी, वो नेचुरल था मेरे अंदर। मुझे ऐसा लगता है मैं एक्टिंग को वापस कुछ दे पा रहा हूँ। ये मेरी जर्नी रही है। ओके, हमारे साथ प्रतीक भाई हैं। और प्रतीक जी, ये पूरा कार्यक्रम महाकौशल फिल्म फेस्टिवल का, जब आप और हम थिएटर कर रहे थे, उस समय ये चीज थी ही नहीं, किसी के दिमाग में नहीं था। और अब इस लेवल पर जब लोग खुले मंच पर काम काम कर रहे हैं, वो सारे कलाकार जो अपनी फिल्मों को बना करके अपने पास ही रख लेते थे, है ना, उनको नहीं मालूम था हम कहाँ पब्लिश करें, कहाँ लोग देखेंगे कि हाँ तुमने अच्छा काम किया, नहीं किया, बहुत अच्छा किया और कर सकते हैं। ये प्रोत्साहन मिलने का ये जो बहुत अच्छा सेंटर बनाया गया है। एक चीज और चीज, उस मतलब आज से 10 साल पहले ही जाते हैं अपन, तो फिल्मों के बारे में जबलपुर में ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ करता था। अब ये माहौल बना है तो बड़ी बात है, 4 लोग मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो नया निकल के आने वाला है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से ये कैसा हुआ और क्या बेहतर हो सकता है जो हम नए वर्ष में, आने वाले समय में इसको बड़ा रूप दे सके। ये अभी जो शुरुआत है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े लेवल पे जबलपुर में फिल्म फेस्टिवल कभी होगा, क्योंकि जैसा कहा कि पहले कभी माहौल नहीं था, थिएटर का ही माहौल होता था, फिल्म पे कोई बात नहीं करता था और उतना नॉलेज भी नहीं था। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस तरह का जो आयोजन हुआ। तो अभी एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं स्टेज से लौट रहा था तो मुझे एक लड़का मिला जिसने कोई फिल्म लेके आया है, बाहर का है, रीवा का है। वो आके मुझसे मिला, उसने कहा कि मैंने ये फिल्म बनाई है। उसने मुझसे कहा कि मुझे इतनी समझ नहीं है, लेकिन आपको सुनने के बाद मुझे लगा कि आप अगर थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो मैं बेहतर फिल्म बना सकता हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक शुरुआत है कि यहाँ पे आपको उस तरह की विचारधाराएं मिल रही है जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, जो फिल्म जगत में आना चाहते हैं और अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं, बस उनको नॉलेज नहीं है। तो उसमें अगर इस तरह का फेस्टिवल और धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, जैसे एग्जांपल दिया जाए, मुंबई फिल्म फेस्टिवल जो है एक बहुत छोटे लेवल पे कुछ लोगों ने मिलकर शुरू किया था, बट वो आज देश का और दुनिया का बड़ा फेस्टिवल है, मामी फिल्म फेस्टिवल, सुना होगा। तो हर एक बड़ी चीज की शुरुआत छोटे लेवल पे होती है। तो जो महाकौशल फिल्म फेस्टिवल अभी शुरू हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आगे जब ये फेस्टिवल दोबारा हो तो इसमें और भी कला जगत की वैसी लोगों को बुलाया जाए, जैसे कुछ साउथ इंडस्ट्री के कुछ डायरेक्टर एक्टर हैं या पंजाब के हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के, ताकि जब वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे तो ओवरऑल वो एक्सपीरियंस हमें अपनी इंडस्ट्री बनाने में या हमें फिल्म बनाने में बहुत मदद करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका जो रीच है वो और बढ़े। हमारी सोसाइटी चाहती है कि आप लोगों का कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलता रहे। तो निकट भविष्य में हम चाहेंगे कि आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सके तो मास्टर क्लास। बिल्कुल, मैं हमेशा हमारी कोशिश रहती है वर्कशॉप, एक्टिंग वगैरह पे वर्कशॉप लेने की और सारी चीज़ों की।
और मैं पहले तक ये मानता था कि एक्टिंग जो है थिएटर में जाके आप बिना पैसे के सीख सकते हो, लेकिन अभी जो ज़माना है कि उनको 2 मिनट्स मैगी चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर आप 1 महीने की वर्कशॉप लगाते हैं तो उसमें अगर मेरे पहचान में भी कुछ अच्छे एक्टिंग के और डायरेक्शन के टीचर हैं, शिवांशु भाई, गौरव भाई, ये और हमारे ये भाई, जो हम लोगों ने साथ में जब थिएटर शुरू किया था, तो हमारे पास भी जो टीचर्स आते थे तो उनको एक देने के लिए एक छोटा मोटा अमाउंट होना चाहिए, मैं पैसों की वो बात कर रहा हूँ। जी तो वो कल्चर बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके यहाँ पे थिएटर हो रहा है तो दर्शक जो है टिकट लेके शो देखे। और दूसरी चीज़, जो हमारा नगर निगम है या जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, वो कलाकारों को एक तरीके से सहयोग प्रदान करे कि अगर कहीं शूटिंग हो रही है तो उसकी परमिशन को लेकर, क्योंकि आज भोपाल में अगर आप देखेंगे तो भोपाल में 70% शूट होता है जो भी एमपी में फिल्म आती है। उसका रीज़न ये है कि जो लोकल बॉडीज़ है, गवर्नमेंट बॉडीज़, वो सपोर्ट करते हैं कि अगर कहीं कोई शूट करना चाहता है तो दे प्रोवाइड द परमिशन फॉर दोज फिल्म मेकर। तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम भी आगे बढ़ पाएंगे और हमारे सहयोग से आप भी कल्चर को आगे बढ़ पाएंगे, तो दोनों का बिल्कुल। तालमेल जरूरी क्या है, इसका जब शुरुआत हुआ ना, तो गौरव ने मुझे बताया कि यार डॉक्टर साहब का ऐसा मैसेज आया है कि फिल्म फेस्टिवल 2 साल से हो रहा है, इस बार थोड़ा बड़ा करना है अपन को और अच्छे व्यवस्थित तरीके से। शिवांशु भाई से बात हुई, हम लोग मिले, बोले यार अच्छी चीज़ है, क्योंकि अपन जब छोटे थे, जब एकदम बूम पे थे, बिल्कुल। तब मौके मिले नहीं वैसे। अब जो बच्चे आए हैं यहाँ पर इस साल, जी जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया होगा या सिर्फ दर्शन किया होगा, तो उनमें से कुछ तो किया ही है, हाँ, तो आप ये मान लीजिए अगले साल वो कमर कस के खूब तैयारी से आने बिल्कुल। वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनका मैं पूरा साल बताऊं- रहेगा, उनको ये भी पता है कि अगले साल फिर फेस्टिवल होगा या 2 साल बाद होगा। तो हमारा एक माहौल बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है उससे ना लोगों में थोड़ी सी जागरूकता भी आई है आई, कि यू नो, जब भी जबलपुर में बैठा हुआ एक व्यक्ति जब मुंबई के बारे में सोचता है या सुनता है तो उसको बड़ा ही घबराहट सी होती है कि और इतनी वो मेहनत अलग ऐसा- अलग नेचर पे ले जाते हैं कि यार वो तो अलग ही चीज है। वैसे भैया इस लेवल पे अगर जबलपुर और महाकौशल के एरिया में भी जैसे एक प्रस्तावित है कि यहाँ पे भी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री और एक जगह भी चिन्हित कर ली गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्यक्रम है महाकौशल फिल्म फेस्टिवल या जो भी सोसाइटी की तरफ से जो बढ़ोतरी एक मिल और- रही है, एक मुझे ऐसा और लगता है last कि इस year डायरेक्शन society में में- हम चल पड़ रहे हैं। लास्ट ईयर सोसाइटी में जो फेस्टिवल हुआ था उसमें 60+ फिल्में आई थी, और आज इस बार 170+। तो लगभग थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा ये चीज़ improvement और अच्छे से तो है। बढ़ सकती है कि अगर हम जब फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं और जो बीच का साल है उस दौरान पे अगर किसी भी सहयोग से छोटा मोटा वर्कशॉप्स, जिसमें कुछ बिल्कुल। फिल्म मेकर्स को बुला के, जो कि मेन स्ट्रीम के भी फिल्म मेकर, ऐसा नहीं है कि मेन स्ट्रीम के फिल्म मेकर आएंगे नहीं, जी। अगर उनको कहीं पे लगता है कि यहाँ पे आना वर्थ है और यहाँ पे आके कुछ काम किया जा सकता है तो वो ज़रूर आते हैं। तो अगर आप उनको थोड़ा सा शिक्षा भी हम प्रोवाइड करते जाएं जो फिल्म भेजी जाने वाली फेस्टिवल में, तो अगले साल आपकी फिल्म की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। फिल्टर हो गया। आपको जैसे और अच्छी फिल्म- एक फिल्म आई थी प्रतीक, अभी इसी में गार्गी शंकर ने वो फिल्म बनाई है, वो उस पूरी फिल्म को उसने आईफोन से बनाया है विशुद्ध भैया। जी उसका नाम है शिला से शिव। हाँ और उसने वो बता रहा था 12-13 घंटे में, बोले हम लोग ने दिन भर में उस फिल्म को बना दिया और अगले दिन उसको वो करके और हमने भेज दिया। एक फिल्म बनी तीरे तीरे नर्मदा, डॉक्यूमेंट्री है, राहुल भैया हम लोगों ने बैठ के देखी काफी देर तक। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था हम टीवी पर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम सच में उस नर्मदा के घाट पर खड़े हैं। उस बंदे ने, जो अरुणोदय ने बनाई फिल्म, इतनी सहज मूवी बनाई, इतनी बेहतर तरीके से बनाई कि वो सारी फीलिंग, जब वो आखिरी में एक डायलॉग बोलता है कि आप कुछ कहना चाहेंगे, एक परिक्रमा यात्री से पूछा, तो वो रोने लगा कि मैं क्या बोलूं, मैं पूरी नर्मदा यात्रा में हूँ, परिक्रमा यात्रा में हूँ, सालों की यात्रा होती है। तो वो जो रोया, तो हम लोग को लगा यार ये तो हम लोग के सामने हो रहा था। तो इस तरह की कमाल की फिल्में आती हैं। लगभग 150 फिल्में हम लोगों ने देखी हैं बैठ के, हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज हो या शॉर्ट फिल्में। कुछ तो इतनी जबरदस्त बनाई है, इतनी जबरदस्त, जैसे बापू की गाड़ी, जी जी हाँ छोटे छोटे बच्चों ने, उनके चेहरे पे दिख रहा था कि उनको एक्टिंग नहीं सिखाई गई है। जी जी। अब 8 साल का बच्चा क्या एक्टिंग सीखेगा, पर जैसे एक बहुत example अच्छे देता हूँ कि से एक एआई मूवी आई है, एआई से बनी हुई है। अच्छा, देखिए कितना एक लव स्टोरी है, छोटी सी एक बहुत- लड़की हाँ, से। हाँ। चीज है कि अगर AI रोशनी। से फिल्म बन रही है और लाइट पर वो काफी हाँ, animations लाइट के और use ऐसा किए कुछ हैं। टाइटल है फिर उसका। भी जो थॉट है कि AI से अगर आपने फिल्म बना ली, क्योंकि AI का जमाना ही आने वाला हाँ, है, आने वाला है। तो हमें लगता है कि अगर जो आयोजक हैं, जैसे ये जो फेस्टिवल है, अगर आप लोग भी एक जिम्मेदारी ये उठाएं कि जैसे हिमाचल में
फिल्म फेस्टिवल होता है, मामी फिल्म फेस्टिवल होता है, गोवा में होता है, केरला में होता कांस है, फिल्म फेस्टिवल, कलकत्ता में होता है। कांस है। कांस तो हम नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ पे रीच ओके है, ओके। तो अगर सारे आयोजक जो है कि साल में, जैसे अभी गोवा फिल्म फेस्टिवल हुआ था 4 दिन के लिए, तो अगर आप वहां पे जाके अटेंड करें फेस्टिवल ही खाली, देखने के लिए। हाँ देखने के लिए, एज अ ऑडियंस ही जाइए, हिमाचल जाइए, तो आपको जब आप अपना फेस्टिवल करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी दिशा मिलेगी कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल तक इस फेस्टिवल को ले जाना है तो आपको क्या क्या चीजें और करनी चाहिए, तो वो बिल्कुल मिलेगा। और उससे एक्सप्लोरेशन शहर का ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। राहुल भैया ने एक फिल्म की थी साले आशिकी, शालिया साले साले आशिक, अभी आशिकी, जबलपुर हाँ। में वो हुआ था। अच्छा। चंकी पांडे थे उसमें लीड कैरेक्टर में थे, तो हम लोगों ने यहाँ शूट किया था। अच्छा, एक और प्रतीक भाई ये भी है, खास तौर पे हमारी जबलपुर की मेंटालिटी है, मैं उसको खराब नहीं बोलूंगा, पर ऐसा नहीं है कि फिल्मी जगत जो है वो सिर्फ नकारात्मक है। नहीं बिल्कुल नहीं। पिक्चरों में पेश किया जाता है, अखबारों में छपता है, देखते हैं कि यार वहाँ नशे की लत हो जाती है, दूसरी चीजें, गंदी चीजें होने लगती हैं, पर ऐसा नहीं है। वहाँ सक्सेसफुल वही आदमी है जो डिसिप्लिन में। बिल्कुल। बिल्कुल आप तो रह रहे हैं मुंबई में। अच्छा, और कलाकार भी क्या होता है कि छोटा बड़ा कलाकार तो है नहीं कोई कि वो छोटा कलाकार है, बड़ा दरअसल कलाकार जो- कलाकार है। दरअसल जो वो लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, तो वो अपना दोष बचाने के लिए नशे पे दोष नशे पे देते दोष दे हैं। देते हैं। मैं आपको बताऊं कि मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो सारे नशे करते हैं बट उनका आर्ट में कभी डिस्टरबेंस नहीं आता, क्योंकि बात यह है कि आपको कला सीखना है सबसे पहले। आप ये जो आडंबर लेके आ जाते हो कि नहीं वहाँ नशा होता है, वहाँ ये आपका सेल्फ डिफेंस है, आपको बचना है ना। अगर आपको चाय पीना अच्छा नहीं लगता है तो आप मत पीजिए, कौन डॉक्टर ने बोला कि चाय पीना? ये नहीं, पर आपकी- माइंडसेट ऐसा है यहाँ पर ना कि हाँ। अगर वहां जा रहे हो तो यार तुम तो बिगड़ ही जाओ। हाँ, तो वो तो ऐसा है नहीं। बिल्कुल हम लोग भी इतने साल से कर रहे हैं, जो हम लोगों के साथ लड़कियां काम करती हैं, तो विश्वास मानिए हम लोगों के साथ उतनी ही वो सेफ हैं जितने वो अपने परिवार में। हम लोग वही ये माइंडसेट लेके जिम्मेदारी तो हमको लेनी पड़ेगी जो छोटे शहरों में फिल्म बना रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि अगर लड़कियां आपके साथ काम कर रही हैं तो उनकी जिम्मेदारी आपको बिल्कुल भाई और बाप की तरह है। वैसे ही करना एज पड़ेगा। ए करियर काउंसलर कोई बच्चा जब भी आगे बढ़ के बोलता है कि सर मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना, क्योंकि मेरा एक कनेक्शन बन गया, तो वो एक डिस्कशन हमेशा उठ के आ ही जाता है कि सर एक्टिंग की फील्ड में जाना है, बट पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या सिंगर बनना है पेरेंट्स नहीं मानेंगे किसी भी आर्ट फॉर्म में, बिकॉज ये परफॉर्मेंस बेस्ड करियर्स है। बिल्कुल भाई आप परफॉर्म करोगे तो हो, नहीं कर रहे हो तो नहीं हो रहे। और जैसे प्रतीक भाई अभी अपने सेशन में भी बता रहे थे कि अमरीश पुरी जी का कि हमेशा विलन रहे और एक पिता के रोल में भी देखा, तो आप बिल्कुल जुड़ पा रहे थे, देख पा रहे थे। तो मुझे, मैं कई बड़े सीनियर आर्टिस्ट की, एक्टर्स के बारे में जब सुनता हूँ तो ये बताते हैं कि एक्चुअली आप जब एक्टिंग कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि जो उस मूवी को पहली बार देख रहा है उसको ऐसा महसूस होना चाहिए सच में हो रहा है, राइट? जैसे सिनेमा एक आर्ट फॉर्म है, तो लोग सिनेमा क्यों देखते हैं, राइट? अपन एंटरटेनमेंट उसको बहुत आसानी से बोल देते हैं, वो अपने जीवन से हट के किसी और जीवन को देखते हुए उसमें घुल मिल जाना चाहते हैं, right? वो सिनेमा या मूवीज या शॉर्ट फिल्म किसी भी चीज का वो एक कारण है। तो वो अपनी परेशानियों को छोड़ के वो 3 घंटे चाहते हैं कि मैं कुछ और सोच सकूं। सो मेंटली साइकोलॉजिकली भी आराम मिलता है उस व्यक्ति के दिमाग में। सो द होल पॉइंट इज कि हमको उसको उस प्रकार से देखना है, और यहाँ पे आप अपने युद्ध स्तर के आप अपनी तैयारी तो, आप अपनी स्किल्स को तो इंक्रीज करेंगे। अगर आप एक्टर ही बनना चाहते हैं टैलेंट होगा तो वो आएगा सामने। आप लाइटिंग क्यों नहीं सीख रहे हैं, आप साउंड क्यों नहीं सीख रहे हैं, आप वो सारी चीजें भी सीखिए ना। ये थिएटर में तो सब कुछ सिखाया जा रहा है, सब सीखते हैं। भाई आर्ट डायरेक्शन सीखिए आप। क्योंकि जो स्ट्रगल का पीरियड है उसको स्ट्रगल ना करके, क्योंकि मैं वहां तक वो लर्निंग पीरियड अगर कहा जाए ज्यादा अच्छा। हम लोगों struggle की ने जगह। सभी ने मतलब हाँ 5 साल 7 साल बैक स्टेज किया है। बैक स्टेज ही किया है। नाटक नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? बोले पीछे खड़े हैं हम लोग, सिर्फ इतना काम था। पर्दे और वो लगा रहे हैं, बहुत guys, जिम्मेदारी वाला काम है। बिल्कुल। और विशुद्ध भैया अभी जो जबलपुर की बात करें खास तौर तो सेंटर में है, जी प्राकृतिक वातावरण से पूरा लबालब भरा हुआ है। यहाँ नदियां भी हैं, यहाँ तालाब भी हैं, यहाँ पुरानी ऐसी प्राचीन धरोहर, ऐसे मंदिर हैं, 64 योगिनी हो गया और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो फिल्मों में उपयोग किए जाते हैं। धुआंधार तो विश्व प्रसिद्ध है। जब मैं अभी राजकुमार हिरानी सर के साथ काम कर रहा था तो उन्होंने पहले दिन चीज बोली कि मैं चाहता तो ये सेट फिल्म सिटी में लगा सकता था, चूंकि बजट की कोई समस्या नहीं थी। रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस, शाहरुख खान उसके प्रोड्यूसर थे और एक्टर थे, तो बोले हम कर सकते हैं। बट बोले शाहरुख ने मुझे बोला कि राजू तू जा यार, राजू तू जा यार, कर क्या,
नेचुरल कर किया, क्योंकि ये तो सेट नहीं है, ये तो बनाया हुआ प्रकृति है। शाहरुख खान भी आ चुका है ना उस जगह पे। शाहरुख खान पता आ है चुका वहाँ है, की उन्होंने सन 2000 में करीना के साथ अशोका के शूट के लिए आया था। बोले तू जा, और वो वाला जो सीन है, जो क्लाइमैक्स सीन है कि जब वो पानी के अंदर से जाते हैं और राइफल से जब शूट होता है, तो वो वाला सीन तू कर क्या। तो राजकुमार हिरानी खुद आए, उन्होंने अपने 70 लोगों की पूरी क्रू मेंबर्स को लेकर के आए, और वो जो डीओपी थे, कैमरामैन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट मुझे इतना समझ में आया, जो उनसे बात करके समझ में आया कि संजय दत्त के सबसे फेवरेट कैमरामैन में से एक थे संजू जी। जब संजय जी जब फिल्म करते थे तो पहले पूछते थे डीओपी डीओपी कौन है, तू है क्या, वो मुझे बता रहा था एक्टिंग करके, तो वो बोले वो नहीं है, तो वो बाद में शूट करेंगे, उसको बुलाओ। होता है ना हर एक कैमरामैन के कि यार मुझको पता है कि ये क्या चाह रहा है, और इसे पता है कि मैं कैसा क्या कर लूंगा, कवर कर लेने वाला। तो बोले यार नहीं, वो उनके, तो ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और राजकुमार हिरानी एक बहुत बड़ा नाम है सर फिल्म इंडस्ट्री का। मैंने उस आदमी का हम्बलनेस देखा कि वो बाबर आके हमसे पूछ रहा, आप लोगों को तकलीफ तो नहीं हो रही ना, अगर दिक्कत है, धूप बहुत तेज लग रही है, पानी से रिफ्लेक्टर चेहरे पे आ रहा है, चेहरा लाल पड़ रहा है, हम बाद में कर लेते हैं। नहीं सर, बाद में, दिन का ही तो शूट है, वो तो करना ही पड़ेगा। ओके, खाना खाया आप लोगों ने, चाय पिया आप लोगों ने, पानी पिया। एक इतना बड़ा डायरेक्टर आपके शहर में आकर के शूट कर रहा है, शहर आकर्षित कर रहा है उनको, और आने वाली बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो यहाँ पे होने वाली है शूट ना। तो फिल्म इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, हमारे शहर को ये चाहिए इसके बाद सपोर्ट करे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्बिंग भी होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस टाइम भी थोड़ा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा है, शूट करने आए तो अब बहुत सारी भीड़ को मेंटेन ही करते रह जाते हैं शूट करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के फिल्म फेस्टिवल से ना थोड़ा सी ईज आउट होना है, तो ये बहुत बड़ा कि हमको कैसे सपोर्ट करना है। भोपाल को देखिए, ऑन एनी टाइम उसमें 6-7 प्रोडक्शन चलते रहे, तो उससे लोकल लेवल पे आर्टिस्ट को और बाकी सपोर्ट स्टाफ को एक लगातार आयाम मिल रहा है। पर इस कार्यक्रम के बाद महाकौशल फिल्म सोसाइटी का जिम्मेदारी बढ़ गई है सही कि कह रहे हैं। यहाँ की जो बेस्ट फिल्में आपकी चुनी जा रही हैं, आप कम से कम उनको नेशनल लेवल पे अपने ही तरीके की किसी और प्रोग्राम में रिप्रेजेंटेड करवाइए। क्योंकि अभी कार्यक्रम, भेजिए कि भाई हमारे अब ये कार्यक्रम आज खत्म नहीं हो रहा है, हाँ, आज से शुरू हो रहा है, बिगिनिंग है। अगले साल तक के लिए शुरू हो रहा है। हमारी जो बेस्ट फिल्में हैं, हम जैसे आपने बताया गोवा में होता है, ना दिखा जाए अलग बात है, हम रीच तो करें, पहुंचे तो कि भाई हमारे बच्चों ने अभी हम फिल्म बनाई, आप दिखाओ इनको। जबलपुर शहर में कम से कम 7 से 8 डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में नॉट जस्ट जबलपुर और इंडिया में गई है, रॉटरडम फिल्म फेस्टिवल में फिल्म हो गया ये, इसकी जानकारी नहीं होगी। नहीं, क्योंकि बात यह है कि हमारा जो कल्चरल को बचाने का जो लोग ने जिम्मा लिया है, इतने सालों से लिया था, तो वो थोड़ा सा कोल्ड है। मुझे लगता है कि वो इतने एक्साइटेड नहीं हो पाते, कभी कभी होते होंगे कुछ कारण, लेकिन अभी जब ये शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है कि ऐसे इन फिल्म मेकर्स को बुला के इनकी गैदरिंग भी करवाना चाहिए। आपको उनसे बातचीत करना चाहिए कि उनकी किस तरह के फिल्में, किस तरह के फिल्म वो बनाना चाहते हैं। अगर उन्हीं 7-8 फिल्मों का फेस्टिवल करेंगे तो एक अपने आप में एक मॉब क्रिएट हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं। एक शहर है अब हमारे मध्य प्रदेश में, ओरछा, जी हाँ। बहुत छोटी जगह है, राम भगवान का वो मंदिर है। हाँ, कितना बड़ा फेस्टिवल होता है। हाँ, फेस्टिवल कितना बड़ा होता है। और वहां मैंने जो समझ में आया, मैं वहाँ कलेक्टर से, मैं एक शूट करने गया था, एक जी न्यूज के लिए, एक जी टीवी के लिए, कुछ छोटा सा एक गाना था, सारेगामा कारवा के लिए गया था शूट करने। वहां बताया, कलेक्टर साहब भी खड़े थे, कि ये पूरा छोटा सा शहर जो है वो शूटिंग के दम पे चलता है भैया। कैसे? जस्ट उससे 1 किलोमीटर दूर कार्तिक आर्यन की शूटिंग चल रही थी, और वहां के लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि वो डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि वहां के स्थानीय कलाकार के रूप में फिल्म में शामिल होते हैं। अगर क्राउड चाहिए है तो वो लोग आएंगे, आपको गांव वाले चाहिए हैं तो वो लोग आएंगे, शहर वाले चाहिए तो वो लोग आएंगे। तो वहां का लोकल शहर भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ की मेंटेलिटी बढ़ेगी तो शायद सब ऐसे कार्यक्रमों के बाद ऐसे कार्य एक्चुअली नेतृत्व की भी कमी है। यहाँ जो नेता है, जो भी है, मैं तो बोल नहीं सकता ज्यादा, उनको थोड़ा सा चाहिए कि यहाँ के जो लोकल स्पोर्ट्स उनको अच्छा डेवलप करें। नहीं, पर महाकौशल फिल्म सोसाइटी ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और बहुत अच्छा डाटा भी आ चुका है आपके पास। बिल्कुल। हम भी भागीदार हैं, पार्ट ले सके इसमें। बहुत थैंक यू। अच्छा डाटा आ चुका है। अब इन बच्चों पे काम करेंगे तो आप देखेंगे आने वाले 10 साल बाद और भैया कोई बहुत बड़ा कलाकार निकल। राहुल भैया, खास बात क्या है, ये वो लोगों ने इस कार्यक्रम की पहल की है जिसका ईमानदारी जगत, कला जगत से कोई ऐसा बहुत गहरा नाता नहीं रहा। कि मैं अगर पवन सर की बात करूं, जो कोविड थिएटर, वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, उन्होंने समाज सेवा के एक नए आयाम स्थापित किए हैं शहर में और ना देश भर में, और सम्मानित हुए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। और ऐसे लोग इसमें, इस तरह के लोग अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बहुत, मतलब सर पिछले 4 महीने 3 महीने से
हम देख रहे हैं वो लगातार अपना काम छोड़ करके हॉस्पिटल नहीं, बोले पर उन्होंने बड़प्पन कहाँ दिखाया पर कि अगर मैंने कुछ सलाह दी है कला के क्षेत्र में, गौरव ने कुछ बोला है तो उनने ये नहीं कि नहीं यार ऐसा नहीं। अरे परफेक्ट। क्या बोल रहे हो गौरव? अच्छा मास्टर क्लास कैसी रहेगी तुम बता दो, जैसा तुम्हें प्लान करना वैसा करो, कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए, बच्चों को फायदा ये होना बहुत जरूरी है, जो जिस चीज का डॉक्टर है चाहिए। जिस हाँ तो उससे उन्होंने बोला है, उन्होंने उन्होंने बड़ा कल उन्होंने फर्क बोला, बोले यार शिवांशु की मास्टर क्लास हो रही है यार, मैं जाके बैठना चाहता हूँ, कोई अगर पूछे हुए ना तो बोल देना नीचे बैठे हुए। तो इनकी मास्टर क्लास में वो बैठे थे फ्रंट में, इनके साथ में बैठे हुए थे, परिवार बैठे थे, परिवार के साथ बैठे हुए थे। परिवार को लेके आए थे मास्टर क्लास के लिए। तो हमारा जो संबल है एक कलाकार के तौर पर और एक शहरवासी के तौर पर, वो संबल डॉक्टर पवन स्थापक जैसे लोग, महाकौशल फिल्म फेस्टिवल जैसे लोग, वे पूरी टीम, डॉक्टर प्रशांत कर्मवीर, अंजनी जी, ऐसे विनोद जी, ऐसे तमाम लोग हैं। और ये लोग आगे अगर करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा शहर, राय सर है, राव सर, राव साहब है सर। ना, श्रीनिवास राव जी है, राव जी ने उन्होंने बहुत अच्छे से आके आपकी हर बातों पे उन्होंने हाँ बोला है बस। जी बिल्कुल। कैसे और होगा तुम लोग बताओ, तुम लोग बता दो, हम करवा देते। कल मैंने बोला सर वो वहाँ पे ना जहाँ पे स्टैंड कैमरा लगा है गार्गी का, वहाँ पे लाइट कम है, अभी बात करो, तुरंत फोन निकाला, यार लाइट ले आओ, लाइट, यार लाइट कम है। जी राइट, वो जो प्रोत्साहन मिल रहा है, वो जो सपोर्ट मिल रहा है, उसके कारण ही हम लोग आगे सोच सकते हैं Exactly. कि या हम एक विजन बना सकते हैं कि हाँ भाई वो फिल्म सिटी आने वाली है, तो ये उसकी एक शायद नींव रख दी गई है हमारी तरफ क्योंकि से। जब आप लोग सोच रहे होंगे तो चलिए। आप लोग को भी यकीन नहीं होगा कि 150 फिल्म आ जाएंगी। बिल्कुल सर, हम ये लोग सोचिए 100 कि तक की उम्मीद किए थे कि कितने लोग 100 उम्मीद हो लगा जाए के इस बैठे बार। कैसे आयोजन होते रहे शहर में। क्योंकि प्रतीक भाई जब फिल्म सिटी बनती है विशुद्ध हाँ। भैया, 15 या 20 लोग का एक ग्रुप बनाया जाता है, उसमें से 50% या 60% आर्टिस्ट होते हैं, बाकी के 40% डॉक्टर पवन स्थापक जैसे लोग, महाकौशल फिल्म फेस्टिवल की टीम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, ये पूरा एक संगठन इकट्ठा होता है। बिल्कुल उसके बाद आप लोग सपोर्ट करते हैं, हम लोग अपनी कलाकारी बिखेरते हैं, हम बताते हैं कि इसको ये बनाइए, यहाँ पे ये बनाइए, इसको ये करिए, तब जाके फिल्म सिटी की चीजें को जो एक परिकल्पना है वो साकार रूप ले पाती है, चाहे वो नोएडा फिल्म सिटी हो, चाहे वो गोरेगांव फिल्म सिटी हो, और चाहे वो रामोजी फिल्म सिटी हो। तो शहर में ऐसी बहुत सारी अभी व्यवस्थाएं हैं और हो सकती हैं, अगर इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं तो बनेगा चलिए, तौर पे, है ना। बहुत अच्छा शुभकामनाएं हैं। और शुभकामनाएं हैं, और बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते कि इस पूरे ये जो हमारी एक वार्तालाप था, इस पे हमारी संकल्प डिजिटल की टीम ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है, और बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद देते हैं, संकल्प न्यूज, संकल्प डिजिटल और पूरी टीम, इसकी पूरा इसका जो क्रू मेंबर है, पूरी टीम है, हमारे कैमरा पर्सन है, आपको सुमन बहुत बहुत दाहिया जी। धन्यवाद। और हम बहुत जल्दी आपके माध्यम से कोई बड़ा काम निश्चित तौर पे हम कर